नमस्ते बच्चों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सावंगी ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते आज आपको व्याकरण के अंतर्गत लिंग यानी जेंडर, यह व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं लिंग। बच्चों, लिंग को, जेंडर को पढ़ने से पहले कुछ अशुद्धियां हैं यहाँ पर, उसे हम जान लें। सामने आपको 3 वाक्य दिखाई दे रहे हैं, उसे ज़रा पढ़ो तो। मुझे गुस्सा आ रही है, मुझे हिंदी अच्छा लगता है, शीतल हवा आ रहा है। कुछ गलती लग रही है आपको? बिल्कुल लग रही होगी। यहाँ पर लाल अक्षरों में मैंने उन गलतियों को दिखाने का प्रयास किया है। जैसे गुस्सा जब आता है तो वह कौन से लिंग में होता है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? हिंदी विषय यह स्त्रीलिंग में आता है विषय या पुल्लिंग में आता है? और हवा यह स्त्रीलिंग होती है या पुल्लिंग होती है? कई बच्चों को इसके बारे में ज्ञान नहीं होता है, जिस वजह से कई बच्चे हैं जो गलतियां करते हैं वाक्य की रचना के समय। जैसा कि यहाँ पे लिखा है मुझे गुस्सा आ रही है, जबकि चाहिए तो था कि मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे हिंदी अच्छा लगता है, नहीं, मुझे हिंदी अच्छी लगती है। शीतल हवा आ रहा है, बिल्कुल गलत। क्या चाहिए था? शीतल हवा आ रही है। बच्चों, यह लिंग संबंधी अशुद्धियाँ तब तक रहेगी जब तक आपको लिंग किसे कहते हैं या फिर उसके भेद कौन से है इस बारे में ज्ञात नहीं होगा। तो आइए बारी बारी हम देख लेते हैं कि लिंग के भेद कितने कौन से होते हैं और कौन सा शब्द किस लिंग के अंतर्गत आता है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का अर्थ है पुरुष। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बाण लगाकर बता दिया है आपको समझने में, ताकि आसानी हो कि पुल्लिंग यानी पुरुष वाले शब्द, स्त्रीलिंग यानी स्त्री युक्त शब्द। अब देखते हैं पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग ऐसे शब्द जिनसे पुरुष जाति का बोध हो। उनको देखने के बाद या पढ़ने के बाद हमें पता चल जाए कि यह पुरुष लिंग वाला है, पुल्लिंग वाला शब्द है। कुछ चित्रयुक्त शब्द मैंने आपको दिए हैं, उसके आधार पर आपको समझने में आसानी होगी। यह क्या है? सूरज, यह पुल्लिंग चित्रयुक्त शब्द है। हाथी पुल्लिंग शब्द है और लड़का यह भी चित्रयुक्त शब्द है। आइए ऐसे ही कुछ और पुल्लिंग शब्दों को हम जान लें। देखो, यहाँ पर मैंने चित्रयुक्त शब्द के कुछ वाक्य लिख दिए हैं और उनमें जो शब्द हमें यह बताएंगे कि यह पुल्लिंग है उन्हें लाल अक्षरों में लिख दिया है। जैसे सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है। हाथी धीरे धीरे चलता है। लड़का राजू मोटा है। समझ गया ना? आइए कुछ अन्य पुल्लिंग वाले चित्रयुक्त शब्दों को देखें। लड़का, हिरन, घोड़ा, कुत्ता, कान, मगरमच्छ और पर्वत। रहेगा ना ध्यान में? तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध हो। कौन कौन से शब्द हैं चित्रयुक्त शब्द? रानी, नदी,
मोरनी। आइए इस पर हम वाक्य बना लें। रानी, रानी बहुत प्यारी है। लाल रंग में जो शब्द आपको दिख रहे हैं उस पर से ये पता चल जाएगा कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो रानी बहुत प्यारी है। नदी, नदी बहुत लंबी है। मोरनी, मोरनी पियू पियू गाती है। समझ में आ गया ना। चलिए कुछ अन्य चित्रयुक्त शब्द देखें। ये सारे शब्द स्त्रीलिंग से संबंधित है। पतंग, शहनाई, गाय, नौका, घोड़ी, पगड़ी, बाल्टी। तो बोलो बच्चों, समझ में आ गए ना पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द। अब आसानी होगी, कभी भी किसी भी शब्द को आप पहचान सकोगे कि इसमें लिंग कौन सा है। तो देर किस बात की, लो अपनी कॉपी पेन और जल्दी से गृह कार्य हल कर दो। बहुत ही आसान सा सवाल है। दिए गए शब्दों के लिंग बदलिए। हाथी, लड़का, धोबिन, बंदरिया, पिता, बालक, चाचा, बैल। यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों प्रकार के शब्द दिए गए हैं। बराबर शब्द को पढ़ना और उसका लिंग कौन सा है झट से लिख देना। हो जाएगा ना आसान सा गृह कार्य। मुझे विश्वास है कि आप यह गृह कार्य तुरंत कर लेंगे। इसी आशा के साथ बच्चों फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।